जी हाँ, आज हम भोजपुरी रेस्टोरेंट में मौजूद हैं और हम बात करते हैं बॉलीवुड की। और सलमान खान की दुनिया भर में फ़ैन फॉलोइंग है और आज हम ऐसे ही सलमान खान और संजय दत्त से मिलाएंगे जिनकी दुनिया भर में फ़ैन फॉलोइंग है। तो ये हाल की सागर पांडे जी हैं जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, प्रतापगढ़ शहर के। और उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ से निकलकर मुंबई तक उन्होंने कैसा सफ़र तय किया। और हमारे संजय दत्त जो लुक वाइज संजय दत्त है, वो गुजरात के रहने वाले हैं और वो गुजरात से निकलकर मुंबई तक बॉलीवुड का सफ़र, उन्होंने बहुत सारी गुजराती फिल्मों में काम किया है। और हमारे सलमान भाई ने सलमान खान के साथ बॉडी डबल का बहुत सारे फिल्मों में काम किया है। कुछ कुछ होता है से उन्होंने अपना करियर की स्टार्ट की थी और आज बहुत सारे दुबई में शो कर रहे हैं। तो आइए हम उनसे मिलाते हैं, आपको ले चलते हैं भोजपुरी रेस्टोरेंट के अंदर। तो भोजपुरी रेस्टोरेंट के अंदर आज हम उनके साथ लंच पे हैं और पूरी हमारी टीम है, हम उनसे मुलाकात करेंगे और बात करेंगे। रेस्टोरेंट में दो बड़ी बड़ी हस्तियाँ आई हुई हैं, उन्हीं हस्तियों से आपको मिलवाना चाहूँगा। और सबसे पहले सलमान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और सलमान साहब के साथ साथ भी हैं संजू बाबा, जिनको आप पहचानते भी होंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए, थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच, हमने इन्वाइट किया। नमस्कार। जैसा कि मैंने बताया था कि संजय दत्त और सलमान खान की फ़ैन दुनिया भर में मौजूद है और उन्हीं को लेकर हमारे साथ सलमान खान भाई और संजय दत्त जी हैं जो कि लुक लाइक हैं और इनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। और हम बात करें तो इंडिया से लेकर दुबई तक का सफ़र कैसे इन्होंने तय किया। और सलमान खान, जो कि इनका असली नाम है सागर पांडे जी, जो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से के रहने वाले हैं और उन्होंने उत्तर प्रदेश से मुंबई का सफ़र कैसे तय किया और बॉलीवुड की तरफ उन्होंने कैसा कदम बढ़ाया और उनको बॉलीवुड से क्या सहयोग मिला। आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार सलमान जी, आपका सफ़र जो बहुत कठिनाईदायक रहा, जो हमने देखा सोशल मीडिया पे, आप सोशल मीडिया पे छाए रहते हैं और दुबई में बहुत सारे इवेंट भी आप कर रहे हैं इस दौरान। और कोरोना काल में भी बहुत सारे इवेंट किए थे, लेकिन आपका बहुत सारा उसमें इवेंट कैंसिल भी हो चुका कोरोना को लेकर। तो उस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं राज न्यूज़ और दुबई के लोग और इस भोजपुरिया रेस्टोरेंट के ऑनर लोकेश मिश्रा, उनको नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो, वड़कम। आप लोगों को एक साथ मैंने इतनी सारी ब्लेसिंग और दुआएं कर दी है और आप लोगों का स्वागत कर दिया है। स्वागत तो करो हमारा, स्वागत नहीं करोगे हमारा? ये जो भोजपुरिया रेस्टोरेंट है, आज मैं यहाँ आया हूँ और यहाँ पर पहले हमने खाने खाए, बहुत ही यमी खाना है और बहुत ही सस्ते रेट में। खासकर इस रेस्टोरेंट को जो बनाया गया है, जिसका मकसद था कि यहाँ एक लेबर कैंप है और बहुत बड़े तादाद में लेबर कैंप है, जहाँ की यूपी और बिहार के लोग बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि यार सब जगह पंजाबी, गुजराती, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है, लेकिन मैंने कहीं दुबई में ये नहीं देखा कि कहीं यूपी बिहार के लिए भी फूड मेकिंग है और जो खासकर उनके लिए स्पेशल है। तो ये वो रेस्टोरेंट है और ये रेस्टोरेंट हमारे ब्रदर लोकेश मिश्रा का है। और ये हमारे जो टीवी न्यूज़ के एंकर हैं राज भाई, ये उनके थ्रू, उनके माध्यम से हमारा कनेक्शन हुआ और इन्होंने मुझे ढूंढ निकाला और यहाँ मैं आज आया हूँ खाना खाने के लिए। बहुत अच्छा लगा। और मैं अपने बारे में बता दूँ कि मैं यूपी प्रतापगढ़ से हूँ।
हम लोग बहुत नियर जस्ट लाइक वन विलेज से हूँ और ये भी आज दुबई में धूम मचा रहे हैं और सब जगह टिकटॉक पर, सोशल मीडिया पर, न्यूज़ पर छाए हुए हैं। और मैं यहाँ दुबई आता हूँ शोज के लिए और थोड़े दिन शोज करता हूँ, लोगों को इंटरटेन करता हूँ, लोगों को नचाता हूँ और खुद भी नाचता हूँ। तो ये इसलिए है कि यहाँ पर लोग आते हैं डिप्रेशन में, यूपी बिहार से अपने घर का प्रॉपर्टी बेच के आते हैं, लाखों रुपए खर्चा करके। जब यहाँ आते हैं तो उनके सपने टूट जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं यहाँ आया हूँ तो दुबई में मतलब मुझे राजभोग मिलेगा। यहाँ राजभोग नहीं मिलता है इनको, उनकी गांव की लाइफ से भी बदतर ज़िंदगी होती है। मतलब 6x6 के रूम में कम से कम 12 लोग रहते हैं, तो उस 12 लोगों में डे में सोना है, रात को जागना है, ऐसी ज़िंदगी है। तो मैं उन भाइयों से कहता हूं कि जब भी आप दुबई आने का प्लान करो तो ये सोचो कि हम जा रहे हैं तो हमारी ज़िंदगी जन्नत नहीं है, हमारी ज़िंदगी फुल टाइम वर्किंग है। वर्किंग करके और कम पैसों में पैसे बचा के इंडिया जाना है अपने गांव में और वापस से वहीं कुछ सेटल होना है। यहाँ करना है तो फिर कुछ बड़ा करो। जैसे अभी मिश्रा जी ने लोगों के लिए एक खाने का अरेंज कर दिया है और कम पैसों में खाना खिलाते हैं और लोग आके यहाँ अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, उसमें ये सहयोग कर रहे हैं, ये चैरिटी कर रहे हैं, ये लोगों का मदद कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है और मैं भी उन्हीं में से हूँ कि मैं मेरे भाइयों के लिए ऑलवेज हूँ। अगर किसी को कभी भी कहीं ज़रूरत है तो आप लोग मुझे सोशल मीडिया से सर्च कर सकते हैं, मुझे ढूंढ सकते हैं और मैं ऑल टाइम आपके लिए हूँ। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। और उसके आगे राज भाई एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा अगर इजाज़त दें तो, कि सबसे पहले तो पांडे जी, सागर पांडे जी उर्फ सलमान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और एक चीज़ के लिए मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि ग्लैमर की ज़िंदगी तो आपने बहुत देखी होंगी, लोग भी देख रहे हैं, बट आप पहले कलाकार हैं जिससे मैं मिला हूँ कि अपना कीमती वक्त निकाल कर इन मजदूर भाइयों के साथ आए। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू फॉर दिस काइंड जेस्चर। थैंक यू सर। और इससे ज़्यादा मैं और आपको नेक्स्ट बाइट में कहूँगा, लेकिन उसके साथ में हमारे साथ एक और बहुत ही फेमस एक्टर हैं, वो हम साथ में इंडिया से दुबई आए हैं, वो हैं लुक लाइक आप संजू बाबा, जो अमिताभ बच्चन को भी फॉलो करते हैं। संजय दत्त के वो उनके आइडियल हैं और वो रियल में संजय दत्त हैं। तो उनसे सर पूछा जाए वो क्या कहते हैं। जी सलमान भाई, उनसे पूछने से पहले मैं आपसे दो और पूछना चाहूँगा कुछ सवाल है कि आप बॉलीवुड में भी काम कर चुके हैं, सलमान भाई के साथ बॉडी डबिंग का भी काम कर चुके हैं, तो ये बॉडी डबिंग जो काम करते हैं कितना मुश्किल भरा होता है ये? यार कमाल है यार, ये इतना आसान नहीं है आपको अपने आप को उस सेम टू सेम ढांचे में डालना। मतलब वो कहते हैं ना कि दो पिलर है, दोनों एक ओरिजिनल है, एक उसका लुक लाइक है, लेकिन उसको भी ओरिजिनल जैसे ही रहना है, ओरिजिनल जैसे ही सारी पूरी पर्सनालिटी, पूरे लुक्स, पूरा मेंटेनेंस, पूरे खर्चे, सब कुछ वैसे करना है। ये बहुत मुश्किल होता है लाइफ में। और मैं पिछले लास्ट 15-20 ईयर से भाई के साथ काम कर रहा हूँ, उनकी फिल्मों में मैं जुड़ा रहता हूँ, जस्ट लाइक एक मैं स्टाफ हूँ और उनकी बहुत सारी फिल्मों के लॉट ऑफ फिल्में मैंने की है और रेगुलर कर रहा हूँ सलमान खान के साथ में। और बहुत मुश्किल है, एक बड़ी जस्ट लाइक कह सकते हैं उसको, वर्ल्ड में एक ही पर्सनालिटी है सलमान खान, जिनको फॉलो करना, जिनके जैसे बन के रहना और हूबहू वो चीज़ों प्रेजेंट करना, मतलब बहुत खर्चा है। उस खर्चे में हमारे पास पैसे बचते नहीं, अपने आप को जो मेंटेनेंस है वो मेंटेनेंस में पूरे पैसे चले जाते हैं। बहुत कड़ी मेहनत है और बहुत संघर्ष है, लेकिन उसके बाद भी मैं कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा जब तक ये हमारे अंदर ताकत है। और लोगों को प्यार मिल रहा है, बहुत लोग, बहुत क्या सारे लोग अप्रिशिएट करते हैं और उनके अप्रिशिएशन से, उनके कमिटमेंट से, उनके पैसों से ही मैं आगे चल रहा हूँ और ऐसे करते रहूँगा। और मैं लोगों की बहुत मदद भी करता हूँ और मदद करते रहूँगा। तो हमारी भोजपुरिया रेस्टोरेंट के लिए यही मेरा संदेश है कि आप लोग यहाँ आइए और इनके सहयोग से आप लोग खाना खाइए, अपने पैसे बचाइए और कम पैसों में अपनी बॉडी को सही स्वस्थ रखिए। बिल्कुल बिल्कुल घर जैसा खाना, जस्ट लाइक होम मेड फूड है ये, तो आपको ये नहीं लगे कि आप अपने घर की रसोई का खाना खा रहे हैं या फिर इस रेस्टोरेंट का खाना खा रहे हैं।
जी आगे आने वाली आपकी फिल्में जो भोजपुरिया में भी आपने भोजपुरी मूवी जी। भी जो कुछ जी। की है अभी, तो आने वाली कुछ फिल्मों के नाम बता देंगे ताकि दर्शक। जी, मैं मल्टी टैलेंटेड एक्टर हूँ। मैंने हिंदी फिल्म की है, मैं भोजपुरी फिल्म की है और हिंदी भी कर रहा हूँ, भोजपुरी भी कर रहा हूँ। अभी मेरी हिंदी फिल्म आई थी आमिर सलमान शाहरुख। आप लोग यूट्यूब पर या नेट पर सर्च करेंगे, फिल्म का टाइटल ही आमिर सलमान शाहरुख, ओके, हिंदी फिल्म है। उसके पहले मेरी आई थी माफिया बिग बॉस, जिसमें मेरे साथ संजय दत्त मेरे साथ में, वो भी एक मेजर कैरेक्टर में थे और मैं भी लीड कैरेक्टर में था, माफिया बिग बॉस। अभी मेरी भोजपुरी फिल्में आ रही हैं, राजा डोली लेके आजा, दिनेश लाल जी के साथ अम्रपाली और मैं और श्रुति राव, 4 एक्टर मेजर कैरेक्टर में हैं। फिल्म का नाम है राजा डोली लेके आजा। उसके बाद अभी मैंने एक फिल्म अभी जस्ट सडन की है, फिल्म का नाम है जलवा, जिसमें कल्लू अरविंद अकेला हीरो हैं, मैं सेकंड लीड में हूँ और ये क्या उनको बोलते हैं, श्रुति राव उसमें एक मेजर कैरेक्टर में है और एक और हीरोइन है उनका, यार सिंह क्या नाम है, जस्ट आई फॉरगेट नेम, वो भी उसमें बहुत मेजर कैरेक्टर में है। तो हम 4 लोग हैं, फिल्म का नाम है जलवा, आप लोग जरूर देखिएगा फिल्म को। उसके पहले मेरी फिल्में हैं, धड़कन है, जोड़ी नंबर 1 है और सन की दरोगा है। मैंने भोजपुरी बहुत फिल्में नहीं करी है, लेकिन जो भी फिल्में की हैं सब बहुत बड़ी फिल्में हैं और बहुत पैसे वाली फिल्में हैं। वो फिल्में मैंने की और आगे भी कर रहा हूँ, बहुत सारी फिल्में मेरे पास असाइनमेंट है। तो आप लोग मुझे देखते रहेंगे भोजपुरी फिल्मों में भी और हिंदी फिल्मों में भी, क्योंकि मैं मल्टी टैलेंटेड एक्टर हूँ और मल्टी एक्टर हूँ। तो आप मुझे कहीं भी देखेंगे, अपना सोशल मीडिया स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले सागर सलमान आएगा। आप लोग सर्च कीजिए, फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए और बोलिए कैसा लगा आपको। अच्छा, एक और सवाल, आखिरी सवाल आपसे कि आप 6 भाई हैं जी। और आप पहले ऐसे कलाकार हैं जो बॉलीवुड की तरफ अपने कदम रखा है और बहुत सारे इवेंट कर रहे हैं, तो ये परिवार में कितना भाइयों का सपोर्ट मिलता है? आप पूरे, आपके साथ एक भाई मुंबई में भी रहते हैं, आप उनको भी हेल्प करते हैं, मदद पहुंचाते हैं, तो भाइयों का कितना सपोर्ट रहा है, परिवार का कितना सपोर्ट? यार ये फैमिली चैप्टर है एक्चुअल में। फैमिली में मेरे कोई फिल्म लाइन क्या कोई मुंबई में ही नहीं था, लेकिन मैं मुंबई आया, वो संघर्ष की दुनिया बहुत डिफिकल्ट थी। आज भी संघर्ष कभी खत्म नहीं हो, संघर्ष और सीखना आपको कभी खत्म नहीं होगा। वो कितने भी बड़े स्टार हो जाएं, वो भी संघर्ष करते, वो भी सीखते हैं। और मैं एक एवरेज लेवल का एक्टर हूँ, लेकिन संघर्ष जारी है। और मेरी फैमिली में कोई भी फिल्म लाइन में कोई एक्टर नहीं है, सब लोग बिजनेस में हैं, सब लोग जॉब में हैं, मेरे ब्रदर मेरे साथ हैं। बट एक नाम आगे चलता है तो पूरा कारवां चल जाता है। तो बस मेरा नाम चल रहा है, मेरे साथ मेरी पूरी फैमिली है और लोग बहुत हैप्पी और बहुत सपोर्ट है कि वो लोग मेरे बड़े भाई हैं, मैं सबसे छोटा हूँ, हम लोग 6 ब्रदर हैं, लेकिन सबका बहुत प्यार है। आज भी जॉइंट फैमिली है और जॉइंट फैमिली मुझे लगता है कि जॉइंट फैमिली से ज़्यादा बेटर फैमिली कोई नहीं होती है। एक क्या होता है, पूरी बंद मुट्ठी होती है और मॉरल सपोर्ट होता है। आप लोग भी जॉइंट फैमिली रहिए, अपनी बीवी को लेकर अलग मत चले जाइए। पता लगा कंधे पर लुगड़ी डाला और बीबी को लेकर अलग चले गए, तो आप लोग ऐसा मत कीजिए, जॉइंट फैमिली में रहिए, बहुत मजा आएगा। बहुत अच्छा संदेश। और जाते जाते एक सलमान भाई का कुछ डायलॉग हो जाए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा चुलबुल पांडे का कुछ डायलॉग हो जाए, लोगों को पता चले कि चुलबुल पांडे जी अभी क्या कर रहे हैं। कमाल करते हो यार पांडे जी। हाँ, मेरा नाम रॉबिन हुड पांडे है, लोग प्यार से चुलबुल पांडे कहते हैं। मेरे बारे में इतना मत सोचो, दिल में आता हूँ, समझ में नहीं। आप डेविल के पीछे, डेविल आपके पीछे, टू मच फन। ये जीना भी कोई जीना है जिसमें किक ना हो पगली। एक बार मैंने जो कमिटमेंट कर दी, उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। ओ बैड बॉय, गुटखा खाने का इतना शौक है तो एक दोस्त और बना, कांधा देने काम आएगा। तो लड़की के पीछे भागेगा, लड़की पैसों के पीछे भागेगी, तो पैसे के पीछे भागेगा, लड़की तेरे पीछे भागेगी। सुअर हमेशा ग्रुप में शिकार करता है और शेर अकेले में। वांटेड वांटेड वांटेड। वाह, अमेजिंग अमेजिंग सागर जी, धन्यवाद आपका, बहुत अच्छी बात कही और डायलॉग अमेजिंग, विश्वास ही नहीं हो रहा है। तो आज धन्यवाद जी आपका। थैंक यू राज भाई, थैंक यू सो मच। और ग्रेट प्लेजर। Yeah. और दोस्तों, जिस घड़ी का हमें इंतज़ार था कि हमारे साथ सलमान भाई के साथ संजू बाबा भी हैं हमारे साथ, तो मैं अब राज भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि संजू भाई से भी रूबरू करवाएं, ताकि लोगों को पता चले इनके बारे में
और हम भी सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि संजू बाबा और सलमान भाई दोनों को खूब ढेर सारा प्यार दें, लाइक करें। ओवर टू यू राज साहब। धन्यवाद लोकेश जी। जैसा कि आपने बताया संजू बाबा मुंबई में एक बेधड़क इंसान है। जैसा कि हम हर पार्टियों में देखते हैं, एकदम मीडिया कर्मी से एकदम बेधड़क बातें करते हैं कि फैमिली की तरह। तो आज हमारे साथ वैसे ही लुक लाइक संजू बाबा हैं हमारे तो आज हम उनसे बात करेंगे जो गुजरात से हैं और गुजरात से लेकर मुंबई का सफ़र उनका कैसे रहा और किस तरह से उन्होंने बॉलीवुड की तरफ कदम बढ़ाया। उन्होंने बहुत सारी गुजराती फिल्मों भी की है और बहुत सारी अपकमिंग फिल्में भी हैं और अभी फ़िलहाल दुबई में बहुत सारे शो कर रहे हैं। तो आइए, वेलकम आपका, धन्यवाद आपका कि आप भोजपुरी रेस्टोरेंट में आए। बताइए जी। थैंक यू सो मच। मेरा नाम है आयुष जडेजा, लुक लाइक वो संजू बाबा, और मुझे बहुत खुशी हो रही है आज, और मैं थैंक्स बोलता हूँ राज भाई का, जो राज न्यूज़, और मुझे यहाँ लेके आने वाले सागर पांडे सलमान जी का शुक्रिया अदा करता हूँ, और जो इसके ऑनर है लोकेश मिश्रा जी, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मैं गुजराती हूँ, गुजराती मोर देन 45 मूवी की है मैंने, और मुझे हर देखा मैंने कि दुबई में रेस्टोरेंट गुजराती है, पंजाबी है, हर लैंग्वेज के रेस्टोरेंट है, चाइनीज़ मिलते सब, बट कोई भी भोजपुरी रेस्टोरेंट आज तक मैंने नहीं देखा था, जो आज मैं सोनापुर में देख रहा हूँ दुबई में। मुझे बहुत खुशी हुई ये रेस्टोरेंट देख के, और सबसे बड़ी बात खुशी ये है कि आपने लेबर कैंप के लिए बनाया है। जो लेबर होता है वो हमारी तरह ही होता है, हम जो स्ट्रगल करके आज जो स्टार बने हैं या नीचे से ऊपर तक आए हैं, उनका भी ऐसा ही, हमसे भी ज़्यादा बड़ा सफ़र रहता है, और एक यहाँ फैमिली का उनको खाना मिलता है, उससे बड़ा क्या चाहिए। क्योंकि हमने खुद फूड खाया तो ऐसा लगा कि एक फैमिली का फूड खा रहे हैं। बोलते हैं कि भोजपुरी में लिट्टी चोखा आपको दुबई में कहीं नहीं मिल सकता, बट ये भोजपुरी रेस्टोरेंट में मिलेगा। और लेबर में अब आज जो दुबई खूबसूरत है, जितना भी बनाया इन्होंने ही बनाया है। आज चाहे बुर्ज खलीफा बोलो, चाहे जितना भी दुबई की जितनी अच्छी बिल्डिंग है, अगर यूपी के यहाँ के जो अगर लेबर कैंप ना होते तो कहीं खूबसूरत बनता नहीं था। क्योंकि ज़्यादा उनकी मेहनत रहती है, वो अपना 4 बजे मॉर्निंग को उठ के बस में जाते हैं, काम करने जाते हैं, तो वो खाना कहाँ से मतलब टाइमिंग मिलेगा। तो इसी की वजह से लोकेश मिश्रा जी ने वहाँ पे रेस्टोरेंट ओपन किया, ताकि उनको 4 बजे वो खाना मिले, वो वहाँ से लेके जाए, और वो जहाँ वर्क करते हैं वहाँ बैठ के अच्छे से घर का खाना खाए। तो वो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि खाना खिलाना वो बहुत शबाब का काम होता है, और अपने अच्छे रेट में, जहाँ के उनको मतलब रेट भी भारी ना गिरे, वो रेट में लोकेश मिश्रा जी ने जो वो खाने का अरेंज किया उनके लिए। क्योंकि वो अगर सुबह मॉर्निंग को 4 बजे जाते हैं तो वापस शाम को 4-5 बजे आते हैं, तो उनको टाइम खाना कब बनाएंगे, और एक ही रूम में 20-25 लोग रहते हैं, तो कहाँ से मतलब वो खाना पकाएंगे, रहेंगे कहाँ, करेंगे। तो थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप इन लेबरों के लिए किया है। ये मेरे भाई लोग हैं, मैं इनको हमेशा जो दुबई में देखता हूँ मैं बहुत सल्यूट करता हूँ कि आपको सल्यूट है जो आप इतनी मेहनत करते हो और इतनी दिल से वर्क करते हो। क्योंकि हम इतना, मैं बोला कि इंडस्ट्री में हमारा जो वर्क है वो बहुत हार्ड वर्क है, बट इससे भी 4 गुना हार्ड वर्क जो है तो इनका है सर। बाबा, एक कहा जाता है कि जो इंडस्ट्री है इसमें कंपटीशन बहुत होता है, लेकिन हम जो ऑब्जर्व किए होटल से लेकर ये भोजपुरी रेस्टोरेंट का जो सफ़र हमने तय किया, आपको सागर जी, सलमान खान जी आपको बाबा के नाम से बोलते हैं। हाँ। वो प्यार से ही बोलते हैं। हाँ, yes। तो कितनी अच्छी दोस्ती है आपकी, और कब से आप एक दूसरे के साथ? कोई भी कंपटीशन की भावना मैं नहीं देख रहा हूँ, जो कि बहुत अच्छी बात है, और बिल्कुल प्यार भाईचारा आपस में देख रहा हूँ। ये कैसे बरकरार रखते हैं? देखिए, ऐसे तो आपको भी पता है कि सलमान भाई और संजू बाबा एकदम बेस्ट फ्रेंड है, और हम लकीली उनके गुण शायद हमारे अंदर भी है। हमारी 25 से 26 साल से दोस्ती है, और हमारे में जलन इसलिए नहीं रहा कि सागर पांडे इज़ अ वेरी गुड एक्टर, और वो मुझे भी अच्छा एक एक्टर मानता है, और हम साथ में इतना अच्छा वर्क किए। एवं दुबई में नहीं, चाहे यूके को, अमेरिका को, सिंगापुर, मलेशिया, हर जगह हमने साथ में किया। फिल्म भी साथ में की। उन्होंने बोला कि माफिया बिग बॉस में वो लीड कर रहे थे, मैं एक ऐसा कैरेक्टर रोल कर रहा था, और हम लोग साथ में ऐसे आमिर सलमान शाहरुख में मैंने बहुत एक अच्छा रोल किया है। हाँ, मेजर एक कैरेक्टर जो किया है, मैं आज बोलूँगा मैं एक्टर हूँ, मैं उनका फादर का रोल किया है। तो आपसे एक बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे एक सीक्रेट पूछना चाहूँगा मैं, इंडस्ट्री का कह लें या दोस्ती यारी में कह लें, कि आप
सलमान के लुक अलाइक, उनके फ्रेंड और रियल सलमान के साथ भी आपने बहुत टाइम गुजारा है। तो क्वेश्चन ये है कि आप हमें सीक्रेट बताएं कि शादी कब होगी। देखो शादी तो अभी उसकी एज ही नहीं मेरे भाई की, तो है ना। हाँ, मैं बोलूँगा ना, आप कोई भी देखो यंग लग रहा है, आज भी यंग है वो, तो शादी वो टाइम आएगा तब कर लेंगे। और जैसे वो एक लकीली है कि सलमान भाई का शादी नहीं हो रहा है, भाई का भी मतलब इतना मैच है कि हर चीज़ उनकी जितनी भी ऊपर मतलब लिखा है ऊपर वाले ने, वो कुदरती है। तो भाई मेरा उनके साथ ही चल रहा है और बहुत हो जाएगी शादी, आज निकल। शादी तो उसके लिए लाइन लगी हुई, वो खुद नहीं कर रहा है। अभी तक क्या है कि अभी सब लोगों ने शादी कर लिया है, तो अभी मैं सेफ हूँ और बचा हूँ कि अभी तक शादी नहीं हुई है। बट शादी है ये तो जब होना होगा हो जाएगा। लेकिन आप लोग शादी करके खुश हैं ना यार, और मैं बिना शादी के खुश हूँ, तो हम लोग सेम ही हैं। आप लोग नदी के उस पार खुश हैं, हम नदी के इस पार खुश हैं, लेकिन इधर भी खुशियाँ वही हैं, उधर भी खुशियाँ वही हैं। तो शादी लाइफ का पार्ट ऑफ लाइफ है, बट आप लोग उसको दूसरे नज़रिए से देख सकते हैं कि बिना शादी के भी लाइफ लोग एंजॉय कर रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। और एक्चुअल में अब मेरी ज़िंदगी में मुझे मेरे काम से ही प्यार है, वही मेरी गर्लफ्रेंड है, वही मेरा बॉयफ्रेंड है और वही मेरी बीवी है। तो मेरा काम से ही मुझे इतना प्यार हो गया है कि अब दूसरी तरफ दुनिया बहुत कम लगती है, मेरा काम ही मुझे बहुत ज़्यादा लगता है। ये आपने बहुत ही एक बड़ी बात कह दी और बहुत ही भारी वक्त है कि आपकी शादी, आपकी काम है, उसी से प्यार है, वही आपकी बीबी है, बहू है, सब कुछ वही है। तो अगर इस चीज़ को हम अपने लाइफ में भी अमल करें, अपने रियल लाइफ में, कि काम से अगर प्यार हो तो बाकी अपने आप चीज़ें बनते हैं। टाइम ही नहीं है, उठते हैं जिम जाना है, जिम से लौट के आके आपको शूटिंग के लिए जाना है या शो के लिए जाना है, इतना सारा काम रहता है कि आप अपनी लाइफ से बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। तो आपको अपने काम को ही बीवी, काम को ही गर्लफ्रेंड, काम को ही बेटा, अगर आप उसी को बना के चलेंगे तो आपकी लाइफ में कभी पीछे आप पलट के नहीं देखेंगे। और अगर आप दूसरी तरफ टर्न होते हैं तो फिर तो आपको डाउनफॉल देखना पड़ेगा सर। बिल्कुल। तो इसलिए काम बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके साथ पार्ट ऑफ फैमिली भी है। आप लोग संभालते हैं और मैं भी बहुत फैमिली संभालता हूँ, मेरे परिवार में बहुत सारे लोग हैं, उनको संभालता हूँ, वो भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो जिम्मेदारी सबको है और शादी होना एक किस्मत की बात है, अभी तक नहीं हुई है, आगे हो जाएगी, कर लेंगे। आप जी टीवी पे भी देखे गए हैं संजू बाबा के साथ, तो पहला इंटरेक्शन था और संजू बाबा की तरफ से आपको क्या सपोर्ट मिला या उन्होंने क्या मैसेज दिया आपको, आपके लुक वाइज को देख के, लुक लाइक को देख के क्या बोला? राज जी, मेरे संजू बाबा आइडियल है, मेरे गुरु है। और जी टी वी पे आपने सही बोला, यारों की बारात में अजय देवगन, अभिषेक बच्चन और संजू बाबा जी के साथ में रितेश देशमुख जी और साजिद जी का शो था, वो मैं उस शो पे आया था। मुझे बहुत खुशी हुई थी क्योंकि मैं सर से, संजू बाबा सर से उससे पहले भी मिला हूँ, बट मुझे हमेशा बहुत चाहते हैं, वो प्यार करते हैं और वो सभी को प्यार करते हैं। एकदम अलग ही है बाबा, संजू बाबा जो हैं बहुत ही दिल के एकदम राजा इंसान है और मुझे बहुत आशीर्वाद देते हैं और हमेशा उनकी वजह से मैं जो वजूद है मेरा बना है, आज मैं जो एक्ट कर रहा हूँ, कहीं मैं शो कर रहा हूँ, तो बिकॉज ऑफ संजू बाबा सल्यूट एंड थैंक यू सो मच। जी, जाते जाते एक संजू बाबा का कुछ डायलॉग हो जाए उन्हीं के एक्शन में। मेरे आइडियल संजू बाबा और मेरे एक चाहते हो, मैं आपको डायलॉग बच्चन साहब का बोलूँगा। बच्चन साहब का भी मुझे बहुत, मैं उनका फ़ैन रहा हूँ। और तो मैं सभी से पहले तो संजू बाबा का, आपने फिल्म वास्तव देखी होगी, तो वास्तव का एक छोटा सा डायलॉग पेश कर रहा हूँ। फिल्म वास्तव। ए माँ, क्या खुन्नस दे रही लिया, तेरा रघुई तो खड़ा है। हाँ ए बाबा, तेरे लिए स्कॉच लाया हूँ। ए विजय, तेरे लिए कपड़े रखना है तो रख, प्यार से लाया हूँ, वरना फेंक दे, समझी ना। एक और चीज दिखाऊं, हाँ इधर आ, इसको बोलते हैं घोड़ा। क्या घोड़ा? 2 पेटी का है, 2 पेटी मतलब 2 लाख रुपए का। इसको बोलते हैं मैगजीन, इसको बोलते हैं ट्रिगल। ये मैगजीन को अंदर डाला, ट्रिगल पे उंगली रखा, तान दिया, खेल खल्लास। ए बाबा, कुछ करना, पागल हो रहा हूँ मैं, 2 घंटे मिल जाए सबको लुटा दूंगा। कैसा मेरा बेटा चैन की नहीं सो रहा है, कहता है बाबा स्कीम खिलाओ ना, चौपाटी घुमाओ ना। अरे कहाँ से घूमता जब खुद ही नहीं घूम सकता हूँ। अरे फ्रैक्चर पंड्या का लड़का 18 साल को गया है, वो उसे मार डालेगा। अरे कुछ करना, अरे मुक्ति देना। थैंक यू। अमेजिंग। और एक
एक और कैरेक्टर में आते हैं सर जी, अमिताभ बच्चन, उनकी आवाज में एक सुन लें। अमिताभ बच्चन के आने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि संजू बाबा एक मुन्ना भाई में बीबीएस में आइकॉनिक कैरेक्टर प्ले किया, आइकॉनिक कैरेक्टर जो कि इतिहास के पन्नों में भी याद रखा जाएगा। उसके कुछ दो शब्द बोल देते और उसके बाद बच्चन साहब के पास आएंगे। तो संजू बाबा मुन्ना भाई MBBS बहुत ही हिट फिल्म थी। उसका एक ही डायलॉग फेमस हुआ था जो उनका और सर्किट का दोनों में, मैं अभी सर्किट तो है नहीं मेरे साथ, तो फिर उनका और सर्किट का दोनों ही बोलूँगा। जब मुन्ना भाई बोले थे, ए सर्किट तेरे को पता है ना आज अपने को किधर जाना, वाई बोले उसको, वाई एक नंबर, वाई देखो वाई इधर से दीवार से बनेगा ये बनेगा। अरे सर्किट उसको पता है यार, वो मामू है क्या, वाई बोलो मामू तू क्या पकड़ गया। अमेजिंग अमेजिंग, एकदम वही आवाज, वही अंदाज और वही यस मैनरिज्म। और एक हो जाए अमिताभ बच्चन के साथ, अमिताभ बच्चन। अच्छा, अमिताभ सर का बहुत बड़ा फैन हूँ मैं, उनका भी गेटअप परफॉर्मेंस वगैरह करता हूँ। और वो अग्निपथ आपने फिल्म देखी होगी, जब अमित जी का जब इंट्रोडक्शन होता है जहाँ पे पुलिस स्टेशन में, किस अंदाज से स्टाइल से बैठते हैं और विक्रम गोखले जी के सामने वो जो बोलते हैं कि क्या नाम है, तो बच्चन साहब, विजय तेरा नाम चौहान पूरा नाम, बाप का नाम तेरा नाम चौहान, माँ का नाम सुहासनी चौहान, गाँव मांडवा, उम्र 36 साल 9 महीना 8 दिन, अभी 16 घंटा चालू बात करता है। हाँ ओ गायतोंडे साहब, काय को सुधरेगा, इस दुनिया में जिंदा रहना है तो बिगड़ना बहुत जरूरी है, वरना सीधा ऊपर, समझ गया ना। ए कांच के महल में रहने वाला कांचा चीना, हम तुमको जानता है, हम कपड़ा उतारने को नहीं पहनाने को आया। वक्त पे पहुंचने का पुराना आदत है, आज थोड़ा लेट हो गया इसलिए माफी चाहता है, क्योंकि हम समुंदर के बीच में से आ रहा था, किसी ने हम पे कीचड़ उछाला साला, थोड़ा धंधे का बात हो जाए वरना बहुत गरीब लोग कुचल जाएगा। हमको वही चाहिए जो शंभुका में रखा है, दमन में रखा है, कोहिनूर में रखा है। अमेजिंग अमेजिंग, यही है कलाकार की पहचान, यही एक आवाज़ में दम। तो इसीलिए इन्होंने बॉलीवुड का जो सफ़र दुबई तक तय किया, दुबई में बहुत सारे इन्होंने शो किया। जी लोकेश जी आप। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा अमिताभ बच्चन के हवाले से कि अचानक आप में जो इमोशन एक पैदा किया आपने, वो बहुत ही काबिल तारीफ। सो बिग हैंड, ये बहुत ही आसान काम नहीं है कि चलते चलते विदिन 1 सेकंड आप कैरेक्टर में आते हैं। ओके, किसी की आवाज़ है मैं ये करता हूँ, और मैं शो में कभी स्टैंड अप करता हूँ, कभी परफॉर्मेंस करता हूँ। सागर जी ने जैसे बोला मल्टी टैलेंटेड, हम मल्टी टैलेंटेड, हमसे हर कोई चीज़ करवा लो हम कर लेते हैं, एक्टर है हम। तो यही कहते हैं, कलाकारों की कोई जात नहीं होती, कलाकारों का कोई धर्म नहीं होता। और अगर सागर पांडे जी और आयुष जडेजा जी से कोई भी इवेंट करवाना हो तो इनसे सोशल मीडिया पे आप गूगल में मारेंगे सागर पांडे जी, तो ईजी आप सर्च कर सकते हैं, बहुत फेमस हैं। तो ये दोनों एक कलाकार हैं, तो कोई भी इवेंट में आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। तो दुबई से मैं राज, भोजपुरी रेस्टोरेंट सोनापुर, दुबई। थैंक यू सो मच। कारी आंखों के पैमाने पैमाने कारी आंखों के दो जिंदा है मैं खाने में गाने कारी आंखों के, कारी आंखों के पैमाने पैमाने कारी आंखों के, दो जिंदा है मैं खाने में गाने कारी आंखों के। ना कर साकी अड़ियां बड़ियां पीनी है, पीनी पीनी है, ना कर साकी
अड़िया बड़िया पीनी है, पीनी पीनी है। अरे देख ले जालिम रतिया जीनी जीनी है, जीनी जीनी है। हमका पीनी है, पीनी है, हमका पीनी है, हमका पीनी है, पीनी है, हमका पीनी है, हमका पीनी है, पीनी है, हमका पीनी है, हमका पीनी है, पीनी है, हमका पीनी। रॉबर्ट पांडे, स्वागत तो करो हमारा। पैमाने कारी आंखोगे दो जिंदा है मैं खाने मैं गाने कारी आंखोगे कारी आंखोगे पैमाने पैमाने कारी आंखोगे दो जिंदा है मैं खाने मैं गाने कारी आंखोगे ना कर साथी अड़िया बड़िया पीनी है, पीनी पीनी है। ना कर साथी अड़िया बड़िया पीनी पीनी है। अरे देख ले जालिम रतिया जीनी जीनी है, जीनी जीनी है। हमका पीनी है, पीनी है, हमका पीनी है, हमका पीनी है, पीनी है, हमका पीनी है, हमका पीनी है, पीनी है, हमका पीनी है, हमका पीनी है, पीनी है, हमका पीनी है। कमाल करते हो यार। पुलिस वाले को ठोकने का अंजाम पता है क्या है? 21 साल जेल और ठुकाई अलग से। और इस पुलिस वाले ने अगर तुम्हें ठोका तो प्रमोशन अलग से और बहादुरी का मेडल भी। सुनते नहीं है किसी की अर्जी
में आपने जूस निकालने से शुरुआत की, आज आप शहर का तेल निकाल रहे हैं। बालों में आप तेल डालते हैं चमेली का और अंडरवेयर पहनते हैं यंग इंडिया 90 नंबर। इसके आगे की जानकारी जरा सीक्रेट है।
सलमान खान। थैंक यू वेरी मच। आज सलमान खान साहब इतना ही करने वाले हैं, बाकी का शो मैं संभाल लूंगा। थैंक यू। हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त सागर सलमान पांडे और आज यूपी के बनारस और एक गांव में हमारी शूटिंग चल रही है और आज का हमारा ये 9वां दिन है और हम लोग आपको डेली का अपडेट देते हैं। जैसे कि ये हमारा जिमी जिप लगा हुआ है और एरिया है और यहाँ आज हमारे सारे लोग हैं, पूरी यूनिट के लोग हैं। हमारे डायरेक्टर लोकेश मिश्रा और हमारे प्रोड्यूसर लोकेश मिश्रा, डायरेक्टर सुजीत सिंह, डीओपी फिरोज खान जो कि इंडस्ट्री के बहुत फेमस हैं और हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जो आज का 9 डे का शूट चल रहा है। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर देखते रहते हैं, लाइक करते रहते हैं, कमेंट करते रहते हैं, इसलिए मैं आपको ये अपडेट देते रहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आज का पूरा यूनिट का कैमरामैन हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। आज के कोरियोग्राफर हैं कानू मास्टर जी और अभी गाना शूट कर रहे हैं श्रुति जी। आज पहले शॉट के लिए आके रेडी हो गई हैं और आपको कैमरा घुमाइए और एक सबको अपडेट दीजिए। दोस्तों ये आपको डेली का अपडेट दे रहे हैं और हमारे सबसे खास दोस्त जो कि यहाँ बहुत हमारा सपोर्ट कर रहे हैं वो मोहन सिंह जी हैं, इस गांव के बहुत माननीय हैं। वो हमारा बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हर जगह एक ऐसे कुछ लोग हों जो सबका सपोर्ट करें। चलो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। કાંઈ સાંભળવું છે તો 2 મિનિટમાં મારે આજે વધારે ટાઈમ ન લેતા કેમ કે હું બી ભાઈને અમારા ભાઈને લઈ જઈ રહ્યો છું કાંઈ બતાવવા માટે, તો વધારે ટાઈમ ન લેતા વિચાર કરો કે આજે આયુષ જાડેજા ઝી ટીવીમાં અત્યારે સંજય દત્ત, અજય દેવગન અને અભિષેક સાથે આવેલો છે. હમણાં 16 તારીખે તમે જોયો હશે એપિસોડ. આજે અહીંયા રાપરમાં છું, હું કચ્છનો છું અને અહીંયા બોલિવૂડના કલાકાર સમૂહ લગ્નમાં આવ્યા હો તો કઈ રીતે એ કે અને આનંદ થાય. એમને સાઉન્ડ વાળા ક્યાં જતા હતા, થોડું સાઉન્ડ આપી દેજો. બધાથી અવગર અવાજ પસંદ આવે વધારે ટાઈમ નહીં દઉં કેમ કે મારી આઈટમ તો 2 કલાકની હજી છે, પણ ના ટાઈમ લેતા અગર અમરીશ પુરી અહીંયા આવ્યા બોલિવૂડના સ્ટાર અને કેટલા બી સ્ટારો આવ્યા તો કેવું લાગે. બધાથી પહેલા અમરીશ પુરી મુબારકબાદ દેવા આવ્યા છે આ સમાજ. ઓય ગુલાટી, अरे भाई मैं अमरीश पुरी बात कर रहा हूँ. डॉन कभी रॉन्ग नहीं होता. जितने समूह लगन कर रहे हैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं. मुकेम्बो खुश हुआ.
अगर नसरुद्दीन शाह होते हैं, नसरू साहब, भाई कमाल की बातें करते हो, जानते हो। आज जो है ये रावण में इतना समूह लगन हो रहा है, वो नसरुद्दीन शाह ना ऐसा कभी हो नहीं सकता है। मुझे आना जरूरी था और सभी को बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत। अगर सनी पाजी होते, सनी देओल, बाप जी मैं देख रहा हूँ कि रावण में काफी लोग जमा हुए हैं और समूह लगन हो रहा है। अगर आज मैंने शादी नहीं की होती ना तो शायद यहीं मैं शादी करता था समूह लगन में। ये 2.5 किलो का हाथ है, किसी पे पड़ता है तो आदमी नहीं उठता, दुनिया से उठ जाता है। बाबूजी मेरे बच्चे की शादी जो यहीं कराऊंगा, ये मेरा वादा है। अगर शक्ति के पूरे होते आओ, फिर समूह लगन में जाओ, 2 फेरे खाओ, मेरी बच्ची सदा की वहीं शादी कराऊंगा। हाँ मेरी शादी तो हो चुकी है। नन्ना सा प्यारा सा मुन्ना शक्ति बोल रहा है, बहुत बहुत मुबारक है। बच्चन साहब, रिश्तों में तो हम तुम्हारे दोस्त लगते हैं। दरअसल बात ऐसी है कि मैंने कहा था कि कुछ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, बट आज मैं ये कह रहा हूँ कि समूह लगन नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। भैया ये समूह लगन जो है बड़ा आशीर्वाद है और आगे जाके भी ये आशीर्वाद सबके साथ रहे, ऐसी शुभकामनाएं बच्चन साथ दे रहे हैं। राजकुमार जाएंगे, हम राजकुमार है और समूह लगन में हमेशा हम आएंगे, ये राजकुमार का वादा है। ब्रिगेडियर तुम क्या बोलते हो? तो नाना पाटेकर बोले अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अरे मेरे माँ ने कहा था यहाँ छोटा दिमाग होता है, यहाँ बड़ा दिमाग होता है। बट यही कहना चाहता हूँ कि समूह लगन में जो भी नहीं जाएगा उसे पहाड़ी के नीचे से फेंक दो। अपन ऊटी से आया, आज रापन में बड़ा खुशी का दिन है। क्या जो मजा आया है ना वो कई मजा नहीं है। अजीत साहब पुराने दिन हेलीकॉप्टर से उतरे रापन में, वेरी स्मार्ट बॉय, जिसने आज समूह लगन में ताली नहीं बजाई, रिमोट मेरे हाथ में। फिर ये नहीं कहना कि बम किसके वहां रखा है। मोना डाली, आज से सभी को कह दो समूह लगन में साथ देना है, वरना रिमोट दब जाएगा, बम फट जाएगा। फिर बोलना मत क्या जीते क्या किया। चलता हूं। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। फिर आऊंगा जरूर। अपना लाइफ फुल सांप सीढ़ी का बोर्ड है, कभी अप तो कभी डाउन। 22 का था, इतना ड्रग्स किया कि लंग्स ने जवाब दे दिया। डॉक्टर ने बोला इसका चैप्टर क्लोज, लेकिन हुआ क्या, उल्टा ऐसा बॉडी बनाया कि लोग मोहम्मद अली से कंपेयर करने लग गए। चार्टर्ड प्लेन्स में भी घुमा हूं और बस की एक टिकट के लिए सड़कों पर भीख भी मांगी है। न्यूयॉर्क की उन होटलों में रहा हूँ जिनकी खिड़कियों से पूरा शहर दिखता था, और उस जेल में भी जहां पे एक भी खिड़की नहीं थी। कब दिन होता था कब रात, नो आइडिया। पुलिस वालों ने झापड़ मारा, अंडरवर्ल्ड ने सुपारी निकाला, घड़ियां भी पहनी, हथकड़ियां भी पहनी। 308 गर्लफ्रेंड थी और एक AK-56 राइफल। क्या बीच में से स्टोरी सुना रहा है? शुरू से शुरू करते ना। छोटे तू स्टार्ट कर। देवी और सजनों, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। कैसे भाई लोग? बोले तो बढ़िया ना। मुन्ना बात कर रहा हूं। हाँ? बोले तो संजू का ट्रीजर कैसा लगा? 1 नंबर ना। अरे 29 जून को बोले तो बाबा सर की बायोपिक रिलीज हो रही, देखना ना भूलिए। हाँ, जाना जरूर। और ये अगर संजू का ट्रीजर आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए। हाँ सब्सक्राइब ना, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और उसे शेयर कीजिए। हाँ।